मेरे विचार सुलझने के लिए है और दुनिया के विचार उलझने के लिए है। मुंडन को एक संस्कार कहा गया है। जो मुंडन आज या कल होकर के आया है, हमारे धर्म शास्त्रों में इनको संस्कार कहा गया है। इस शरीर के 16 संस्कार है। शरीर के 16 संस्कार में मुंडन भी एक क्या है? संस्कार है। इसी को हम लोग उपनयन भी कहते हैं, इसी को हम लोग द्विज भी कहते हैं कि मुंडन कराने के बाद पहले के बच्चे गुरुकुल भेज दिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए जाते थे। गुरु जी के पास आश्रम में रह करके गुरु जी की सेवा भी करते थे और वहाँ विद्या अध्ययन भी करते थे। ये कभी जो ये बने थे तो कभी इसका बहुत बड़ा महत्व था कि मुंडन करा करके बच्चे को घर से बाहर माता पिता को त्याग करके गुरु की शरण में रहना पड़ता था। इसलिए कहा जाता है कि छात्र के 5 लक्षण होते हैं: काकचेष्टा, बकोध्यानम, अल्पाहारी, स्वान निंदा और गृह त्याग। ये 5 लक्षण जिस छात्र के अंदर है उसको क्या कहा जाता था? छात्र कहा जाता था। जो कौवे की तरह तेज हो, काकचेष्टा उसे कहा गया। कौवा बड़ा तेज होता है, ध्यान दीजिएगा। तेज होने के बावजूद भी कौवा क्या करता है? वह गंदा खाता है। कौवा बहुत चालू होता है। अगर कोई व्यक्ति कौवे के सामने नीचे झुक रहा है तो कौवा समझ जाता है कि यह मुझे मारने के लिए गिट्टी उठा रहा है। एक बार कौवा ने कहा, अपने बच्चे को समझाते हुए, काल्पनिक कहानी है, कौवा ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर कोई व्यक्ति नीचे झुक रहा है तो समझ जाना कि गिट्टी उठा रहा है, तुमको मारेगा। कौवा के बच्चा ने कहा कि पिताजी, अगर वह व्यक्ति पहले से ही पॉकेट में जेबा में गिट्टी रखा हो तब क्या किया जाए? कौवा के बेटा ने कहा, अगर वह व्यक्ति पहले से ही अपने पॉकेट में गिट्टी रखा हो तब क्या किया जाए? तो कौवा ने कहा बेटा से, बेटा तुम तो हमसे भी चालू निकले। तो कुछ लोग चालू तो होते हैं, चालाक तो होते हैं, लेकिन चालाकी करने के बावजूद भी क्या हो जाता है? ठगा जाता है। एक गिद्ध को देखिए, गिद्ध आकाश में सबसे ऊंचे उड़ता है ना। गिद्ध आकाश में सबसे ऊंचा रहता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो मांस खाता है, मछली खाता है। वह भात दाल रोटी सब्जी नहीं खाएगा, काजू किशमिश बादाम छुहारा नहीं खाएगा। सदगुरु कबीर कहते ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति धन से बहुत ऊंचे हो जाए, कोई व्यक्ति पद से बहुत ऊंचे हो जाए, कोई व्यक्ति शिक्षा में बहुत ऊंचे हो जाए, कोई व्यक्ति रंग रूप में बहुत ऊंचे हो जाए, कोई व्यक्ति कुल खानदान में बहुत ऊंचे हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अगर सुंदर संस्कार नहीं उतरा हुआ है तो वह व्यक्ति बड़ा घर में जन्म लेकर के भी उसका खान पान सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संस्कार का मतलब केवल बाल को मुड़ देना नहीं है। आज तो केवल बाल को मुंडन कर दिए, सोचता है कि संस्कार हो गया, बच्चे का मुंडन समाप्त। संत ने लिखा है कि मूड मुड़ाना बहुत सरल, पर मन मूड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रामाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। सदगुरु कहते हैं कि मूड को मूड देना बड़ा सरल काम है। 1000, 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करिए, जहां भी मुंडन करना हो जा करके कर लीजिए। उसे ये मुंडन अपने घर का काम है, ये मुंडन कहीं बाहर का काम नहीं है। बहुत लोग मुंडन कराने के लिए हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, कोई जीवत जाते हैं, कोई इधर कहाँ मदनपुर जाते हैं। लेकिन ये मुंडन का काम अपने घर का निजी काम है, ये कोई धाम जाने की जरूरत इसके लिए नहीं है। आज तो हमारे समाज का थोड़ा सुधार हो रहा है, क्योंकि तकवादी जमाना आ गया है, सभी लोग पढ़े लिखे होने लग गए हैं।
आज एक बाल का मुंडन कराने के लिए लोगों की जमीन शुद्ध भरना रख दिए जाते हैं। क्या काम के लिए? एक बाल का मुंडन कराने के लिए लोग जमीन शुद्ध भरना रख देता है, और उस जमीन शुद्ध भरना रख करके कितना 48 घंटा भगैत होता है। जानते हैं ना, 48 घंटा भगैत होता है, जिसको संस्कार कहा गया है। उस संस्कार के अवसर पर बच्चे के जीवन में क्या कुछ संस्कार का बीज डाला जा रहा है। भगैत होने के बाद आंगन में गोसाई खेला जाता है, इधर भी खेलते हैं। आंगन में गोसाई खेलता है और भक्ता सबको पान देता है, अरबा चावल का अक्षत, और उसमें क्या सब रहता है आप लोग जानते होंगे, मुझे उतना पता नहीं, मैं केवल देखता हूँ। चावल मिठाई पान दिया जाता है, और जिसको फेंक दिया तो लोग सोचता है कि बस हमारी सारी मनोकामना क्या हो गई, पूरी हो गई। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो भी कराते हैं हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैंने जो बात कही कि हमारे धर्म शास्त्र में दो तरह के कांड है, एक ज्ञान कांड है, दूसरा कर्म कांड है। संत महात्मा का रास्ता ज्ञान कांड वाला होता है। संत महात्मा का रास्ता किसी को भटकाने वाला नहीं होता है। संत महात्मा का मार्ग किसी को उलझाने वाला नहीं होता है। इसलिए एक संत ने लिखा है कि संत आया जगाने तू जागरे, तेरी चुनर में लागे ना दाग। साधु महात्मा जगाने के लिए आते हैं, मोह की नींद से, अंधविश्वास की नींद से, पाखंड की नींद से। अगर मोह, अंधविश्वास, पाखंड विरोधी विचार संत मन से देने लग जाए तो बहुत लोगों को मिर्गी चढ़ जाता है। उनका कहना होता है कि यह महात्मा इनका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो सच है वह सच बोलना पड़ेगा। अगर सच बोलने में असत का तोहनी होती है तो इसमें व्यक्ति को नहीं रुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। सत्य व्यक्ति को बोलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो भक्ता भगत गाता है, गोसाई खेलता है, सबको पान देता है। इसी क्रम में मैं एक जगह चला गया था सत्संग करने। बहुत लोग होता है दो नाव पर पैर रखकर चलते हैं, तो थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। एक जगह ऐसे भगत हुआ, उसके मन में हुआ कि देखा देखी आज सत्संग होने लग गया है, वो कराया तो हम भी करा देते हैं। आज सत्संग ज्ञान के लिए नहीं हो रहा है, आज सत्संग आत्म कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। जिस सत्संग का उद्देश्य सुंदर सभा सब समाज का निर्माण और आत्म कल्याण की भावना थी, आज वह सत्संग केवल दिखावे के लिए रह गया है। वो कर रहा है तो हम भी करा देते हैं। इसी तरह वह व्यक्ति देखा देखी, आज सत्संग देखा देखी हो रहा है, वह व्यक्ति कराया तो हम भी करा देते हैं। इसी तरह वह व्यक्ति बच्चे के मुंडन पर सत्संग तो रखा, भगत तो पहले क्या पहर होता है, 8 पहर की 4 पहर, कितना पहर, हाँ जितना पहर हो उतना पहर भगत कराया। अब भगत के बीच में ही कहा कि हम 2 टाइम क्या कराएंगे, सत्संग कराएंगे। मैं गया, सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद अंतिम में आंगन में मुंडन होता है। मुंडन के समय भक्ता बैठा आसन मार करके, भगतिया लोग भगत गा रहा है, और जो गोसाई खेलने वाला था मेन मूल ज्ञान जो होता है, वह आसन मार करके एकदम भेड़ी के कंबल पर बैठा। और घर वाला का पता नहीं क्या पूरा मन में नहीं पूरा, एक कुर्सी ले जाकर के हमको उसी के सामने बैठा दिया। ध्यान दीजिएगा, उसी के सामने मुझे बैठा दिया। मैं बैठ गया, भक्ता बैठा हुआ है, गाने वाला सब भजनिया सब भगत गा रहा है खूब जोर जोर से। गाते गाते बेचारा का पसीना पसीना हो गया, लेकिन भक्ता का गोसाई आता ही नहीं था। बड़ी देर तक भगत गाते गाते भगतिया तोरे तो हमको देखो करता है। इसलिए कहते हैं, देहाती कहावत है कि जोगी के सामने धुरखेल, यही कहावत है, जोगी के सामने धुरखेल नहीं चलता है। भागता तोरे तर हमको भी देख रहा है कि बाबा कहीं उठ के जाए तब हम अपना काम चालू करेंगे, लेकिन बड़ी देर तक हम बैठे रह गए, उनको गोसाई को कभी नहीं आया। मुझे लगा कि इसका काम गड़बड़ हो जाएगा,
ये जिस मान्यता में है, अगर इसकी मान्यता में बाधा डालता हूँ तो काम इसका क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगा। इतने लोग आए हुए हैं, भोजन भंडारा होगा, समय बहुत होते जा रहा है। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं उठ करके दरवाजे तरफ चला गया। जैसे दरवाजे तरफ गया, 10 मिनट नहीं हुआ, बस भगतिया जो है भगत हु करना चालू कर दिया। उसको गोसाई आ गया, उसको देवी सवार हो गया। उसको गहिल हो, पन्नी हो, परमेश्वरी हो, वझा हो, सखा हो, मखा हो, जो भी उसके देह में घुस गया, वह भगत गोसाई खेलना प्रारंभ कर दिया। सबको पान देने लग गया, सबको अक्षत देने लग गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप विचार करिए, अगर भगतिया के शरीर में कहिल आ रहा है, बन्नी, परमेश्वरी, वझा, मोखा, सोखा प्रवेश कर रहा है, अगर जब हमारे समाज में किसी घर में चोरी होती है तो वहां पर उसकी व्यक्ति के घर में कोई शरीर में प्रवेश करके उसकी रक्षा क्यों नहीं करता है। आज चलते फिरते रास्ते में एक दूसरे का गला काट दिया जाता है, एक दूसरे का धन छीन लिया जाता है, एक दूसरे को मार दिया जाता है, तो वहां पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी जमा होकर के उसके शरीर में घुस करके उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता है। इतना बड़ा अंधविश्वास आज हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में परोसा गया है। तो ग्रंथों में जो परोसा गया है, कबीर साहब का सिद्धांत ही है क्या कि किसी का विरोध नहीं करिए, करिए क्या कि सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ है, सार सार को गहीरे थोथा दे उड़ाए। हम व्यक्ति को ऐसा बनना है, हमें सार लेकर के आसार को क्या करना है, त्याग कर देना है। जैसे हम बाजार जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, साड़ी खरीदने जाते हैं, लुंगी, धोती, फुल पैंट खरीदने जाते हैं, साग सब्जी, सोना चांदी खरीदने जाते हैं, तो हमें जिसकी आवश्यकता होती है उसको ही लेते हैं, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको नहीं लेते हैं, उसको वहीं पर त्याग देते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, और आवश्यकता भर की सामग्री लेकर के हम आ जाते हैं। संत कहते हैं ठीक उसी तरह हमारे जीवन के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन को सुधार के लिए, हमारे बच्चे का भविष्य निर्माण के लिए, हमारे बच्चे का भविष्य का संस्कार सुधारने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो, सत्य की आवश्यकता हो, धर्म की आवश्यकता हो, परोपकार और सेवा की आवश्यकता हो, सत्य वचन की आवश्यकता हो, इसको लेकर के बाद बाकी को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आज सत्य को व्यक्ति पीछे छोड़ सकता है, लेकिन पाखंड को व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ सकता है, अंधविश्वास को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, मकर जाल को व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ सकता है, मोह को व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ सकता है। आज मोह को पकड़ सकता है, अंधविश्वास पाखंड को पकड़ सकता है, भरम को पकड़ सकता है, लेकिन सत्य वचन को व्यक्ति पकड़ नहीं सकता है। आप लोग सुने होंगे हमारे देश में बहुत बड़ा अंधविश्वास फैलाया गया। क्या हमारा देश गुलाम ऐसे नहीं हुआ? हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट नाबूद करने का जो प्रयास किया गया, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही। इसलिए कहते हैं हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ, शहर में कहा जाता है ना, तो हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हमें देश की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने में हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कैसे? गुजरात में एक मंदिर था जिसको सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। सोमनाथ का मंदिर में इतना खजाना था, इतना अपार धन था कि कहते हैं गणितज्ञ ने जब हिसाब लगाया तो उस संपत्ति से भारत के चारों तरफ 4 दीवारी बनाई जा सकते थे, पूरी तरफ से भारत को घेरे जा सकते थे, इतनी संपत्ति उस मंदिर के अंदर। आप सोचिए, लेकिन उस मंदिर को लूटने के लिए, उस खजाना को लूटने के लिए कौन? मोहम्मद गजनवी गजनी से चल करके आया। मोहम्मद गजनवी गजनी से चल करके आया, 300-400 सैनिकों के साथ आया उस मंदिर को लूटने के लिए। जब मोहम्मद गजनवी उस मंदिर को लूटने के लिए आया
तो उस समय उस मंदिर में जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 25, 50 नहीं, 20,000 पुजारी थे। कितने? 20,000 पुजारी। 20,000 पुजारी उस मंदिर में पूजा कर रहे थे। जब मोहम्मद गजनवी आया, मंदिर के द्वार में प्रवेश किया और आतंक मचाने लग गया, तो सभी पुजारी ने कहा कि छोड़ दो, कोई भी पत्थर मत उठाओ, कोई भी ईंटा मत उठाओ, कोई भी भाला फारसा मत उठाओ, सब लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। बस देखना घंटों में मिनटों में क्या होगा, सारी मोहम्मद गजनवी का सारा सैनिक क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, लूल्हा हो जाएगा। क्योंकि महामृत्युंजय का मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसका मंत्र का जाप कर लो, लेने मात्र से सारी मनोकामना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। सज्जनों, हमारे भारत देश का सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, वहां मोहम्मद गजनवी अपने दल बल के साथ वहां की शिवलिंगी को उखाड़ा, सारी संपत्ति को लूटा, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात को एक दीवार से छोड़ा छोड़ा करके, अलगा अलगा करके, घोड़े पर गधे पर हवाई जहाज के द्वारा लूट करके ले गया और देखते रह गया। 20,000 पुजारी टुकुर टुकुर अभी तक देखता रह गया, लेकिन उस मंदिर को लूटने से बचा नहीं पाया। विचार करिए, उस दिन अगर 20,000 पुजारी मिल करके एक एक पत्थर उठा करके भी मारता तो एक की जान बचती नहीं बचती। लेकिन उस मंदिर को लूटा गया, अपार खजाना लूट करके ले गए हमारे देश की सभ्यता संपत्ति को। जिस संपत्ति से हमारा देश खुशहाल हो सकता था, जिस संपत्ति से हमारा देश धनवान हो सकता था, इस देश को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया। इस देश में तो ऐसे संपत्ति रखे जाते थे, आज तो सोना चांदी को कैद करके रखते हैं, लॉकर के अंदर रखते हैं। लेकिन उस समय सोने चांदी ऐसे रखे जाते थे जैसे आज चना और गेहूं का ढेर, मक्का का ढेर लगा कर, इतना सोना चांदी हमारे देश में था। लेकिन विदेशियों ने हमारे देश को लूटा और खूब लूटा, और हम लोग धर्म की दुहाई दे करके, मंत्र की दुहाई दे करके, भगवान की दुहाई दे करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आज हम क्या बन गए हैं, गरीब बन गए हैं। आज नेताओं को गरीबी मिटाने के लिए भाषण देने देना पड़ रहा है ना। जो भी नेता आएगा यही कहेगा कि बस इस बार हमको बना दीजिए तो हम क्या कर देंगे, सारी गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाते मिटाते गरीब तो मिट गया, लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटा। बहुत गरीब मिट के चले गए। गरीबी मिटाते मिटाते नेता सब अमीर बनते जा रहा है, लेकिन गरीबी आज देश में लगी है। आज बड़े बड़े लोग जो उसको देखते हैं बुलेट पर चढ़ के जाता है, कौन सी पर, बुलेट पर चढ़ के जाता है, हाथ में 50,000 का मोबाइल है, वो अभी गरीबी रेखा में नाम लिखा के 3 रुपया की वो किलो चावल उठाता। उसको मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना चाहिए? वैसे लोग कहता कि सरकार के नियम है सबके लिए है। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे चावल की आवश्यकता नहीं है, मुझे गेहूं की आवश्यकता नहीं है, मुझे चीनी की आवश्यकता नहीं है, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। अगर देश सुरक्षित है तो हम लोग भी घर में क्या है, सुरक्षित है। एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए, चाहे चीन का बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वहां से सैनिक हटा दिया जाए, सारे तंतरिया को, सारे मंतरिया को, सारे वजावा को वहां लगा दिया जाए, क्या देश सुरक्षित हो जाएगा? होगा सुरक्षित? नहीं होगा। आप लोग सुने होंगे कुछ दिन, 2-4 दिन पहले की बात है, ये मटियारी घटना है। मटियारी में एक डैनिया निकली है, सही बात है, मटियारी में डैनिया निकली। लोग सब बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, सच्चाई क्या है? मैं उस दिन वहां जाना चाह रहा था, सच्चाई चल के देखें कि सही में डैनिया होती है। आज तक मुझे 20 साल हो गए महात्मा बने, मैं घूम घूम करके गांव घर गली गली में डैनिया को खोजता हूँ, खूब गाली देते हूँ। गाली देने से भी हमको कोई बाण मारे, लेकिन आज तक कोई डैनिया हमको बाण नहीं मार पाई। ऐसा ऐसा अंधविश्वास हमारे देश में परोसा जा रहा है। आज प्रशासन के द्वारा डैनिया को निकाला जा रहा है, लेकिन प्रत्येक घर में, सौतारी में शराब बनती है, लेकिन उसके लिए कोई प्रशासन काम
वो भी आके पीता है, और पी करके 200-500 रुपया लेता है, वहां से खिसक जाता है। जिसको बंद करवाना चाहिए, जिसके कारण हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, जिसके कारण हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बिगड़ रही है, जिसके कारण हमारा संस्कार बिगड़ रहा है, आज उनको बंद नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और जिसको नहीं बंद करना चाहिए, जो अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, आज वैसे अंधविश्वासी लोग बड़े बड़े अक्षरों में छापता है। ये मीडिया लोग भी कम नहीं होते हैं। आज इस गांव में सत्संग हो रहा है, किसी मीडिया को मालूम नहीं है कि इस बात को छाप दे तो लोगों में थोड़ा जागृति फैलेगी। क्या छापेगा? नहीं। वो खोजता है वैसे वैसे मैटर को, जिस मैटर को छापने से हमारे समाज में क्या फैलेगा? अंधविश्वास फैलेगा, पाखंड फैलेगा, हमारा समाज अंधविश्वास की ओर जाएगा, हमारा समाज अज्ञान की ओर जाएगा। आज ऐसे ऐसे कामों को वो छापने में बड़ा तुल दे दिया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम अपने बच्चे को ज्ञान सिखावें, हम अपने बच्चे को सही मार्ग दिखावें, हम अपने बच्चे को सुंदर संस्कार सिखावें। इसी को मुंडन कहा गया है। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल, पर मन मूड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। हम लोग अपने शरीर पर खूब भभूत रमाते रह जाए, खूब लंबा चौड़ा तिलक लगावे, और जीवन में आचरण नहीं हो, जीवन में सत्य नहीं हो, जीवन में साधना नहीं हो, जीवन में ज्ञान नहीं हो, तो क्या हमारा साधु होना कोई काम करेगा? क्या नहीं होगा। तब तो रावण भी हमसे कम नहीं था। क्या है? रावण भी अपने शरीर को खूब सजाया, साधु का भेष बनाया, तिलक चंदन बड़ा लंबा चौड़ा लगाया, भेष भी बड़ा भयंकर बनाया, दंड कमंडल भी बड़ा लंबा चौड़ा लिया। लेकिन रावण का जीवन को देखिए, तो चरित्र से क्या हो गया? रावण गिर गया। चरित्र से रावण गिर गया था। इसलिए आज रावण की पूजा नहीं होकर के राम की पूजा होती है, और राम का हर साल पुतला जलाया जाता है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह कि हम लोग बच्चे का बाल मूड़ देते हैं, उस अवसर पर जो दान दक्षिणा देना होता है दे देते हैं। बच्चे को हम सुंदर संस्कार सिखावें, हम बच्चे को देशभक्ति सिखावें, हम बच्चे को राष्ट्र भक्ति सिखावें। हमारे बिहार राज्य में एक मंत्री कभी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते, जिसका नाम है शायद कर्पूरी ठाकुर। कुछ लोग नाम सुने होंगे, कर्पूरी ठाकुर नाम था उनका। संस्कार उनका देखिए, मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कपड़े पहनने के लिए उनके जोड़े कपड़े नहीं हुआ करते थे। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनका घर मकान नहीं बन पाया, उनका घर फूसका ही रहा, चूता रहा, उजड़ा पुजड़ा रहा। कर्पूरी ठाकुर की पत्नी खुद, कर्पूरी ठाकुर तो मुख्यमंत्री बन गए, खुद उनकी पत्नी बकरी चरा करती थी। अब सोचिए, ऐसे हमारे नेता थे। और जब देखे कि उनके घर नहीं है, तो पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके उनको दिया, इस चंदा से आप घर बनाइए, क्योंकि हमारे नेता का, हमारा राजा का घर टूटा हुआ है। तो लोग हमें क्या कहेगा? दूसरे राज्य के मंत्री आएंगे तो हम यहाँ की जनता को क्या कहेगा कि राजा का घर टूटा हुआ और प्रजा घर इतना सुरक्षित। तो कर्पूरी ठाकुर को लगभग 50,000 रुपये पूरी पब्लिक के द्वारा मिल गई। किसके लिए? घर को बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पैसा जब मिला, कहा कि इससे मंत्री जी आप अपने पाला घर ठीक करिए, घर बना लीजिए। उसने क्या किया? उस पैसा को ले जाकर के राजकोष में जमा कर दिया। उसने कहा कि इस पैसा से अगर कर्पूरी ठाकुर का घर बन जाएगा और हम इस राज्य की जनता का एक भी घर अगर चूता रहेगा, तो कर्पूरी ठाकुर आलीशान भवन में रह के क्या करेगा? अब सोचिए, ऐसा नेता हमारा होना चाहिए, ऐसा राजा हमारा होना चाहिए। आज कोई नेता बनता है तो पहले अपने घर बनाने सोचता है, पहले अपने परिवार को देखना चाहता है। आज नेता भी कोई बनता है तो आज जातिवाद होता है। अगर यादव नेता है तो हम यादव को वोट देंगे, मुसलमान को, हिंदू को, किसी को नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? कोई यादव नेता है तो यादव को ही देंगे, पासवान है तो पासवान को ही देंगे। आज देश की रक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा, नेता से लेकर प्रजा तक। आज सब अपना अपना पेट भरने के लिए तैयार है। सदगुरु कहते हैं कभी दूसरों के लिए जी कर देखिए,
कभी दूसरों के परोपकार में हाथ बढ़ाकर देखिए, कभी दूसरों को पहले खिला करके तब खाइए, देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, सभी लोग स्वार्थी हो गया है, चाहे नेता हो, चाहे प्रजा हो, चाहे संत हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, सब क्या हो गया है, स्वार्थी हो गया है। और स्वार्थ जब तक जीवन में रहेगा तो तब तक हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भला होने वाला नहीं है। एक संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया, आइए भजन सुनिए तो बोले।